सो गाइज़ मैं एक और स्टोरी शेयर करती हूँ अपने हॉस्टल लाइफ़ की। तो क्या होता है ना, मेरा बोर्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और मैं और भी बाकी बहुत सारे हॉस्टल्स में रहती हूँ। तो उसमें से एक हॉस्टल था जहाँ पे मेरा रूम था और वो था 4 सीटर रूम। वहाँ पे मेरे अलावा 3 लड़कियाँ और रहती थीं और उसमें से एक लड़की जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और अच्छी मेरी उससे बॉन्डिंग थी। उसका नाम था राधिका। और एक लड़की और थी, उसका नाम था रिया, लेकिन वो बहुत शातिर थी। कि तीसरी लड़की का जो था ना, कोई खास इन्वॉल्वमेंट है नहीं स्टोरी में, तो उसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना कि मैंने ना उस हॉस्टल में कैटल रखी होती है, क्योंकि मुझे हॉस्टल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था की थी। मुझे लगा था कि सपोज़ अगर मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं भूख से मरने लगी, तो मैं कम से कम एक चाय तो बना लूँगी अपने लिए। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इतने सारे लोगों के साथ रह रहे होते हो ना, तो आप ना नहीं बना पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार इसके सामने कैसे बनाऊँ? ये मेरी शिकायत कर सकती है, और कौन दोस्त कौन दुश्मन ये समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। तो मैंने ना किसी पे ट्रस्ट नहीं किया और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने कैटल रखी हुई है रूम में। लेकिन क्या हुआ ना, एक दिन मुझे बहुत भूख लगी, मुझे लगा ना कि मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैंने रखा हुआ है अंदर रूम में। तो मैंने क्या किया ना, अपनी जो अच्छी दोस्त राधिका थी उसको बोला कि यार मेरे पास ना कैटल है, और तुम्हें कभी भी भूख लगे तो तुम मुझे बताना, हम लोग मिल के चाय बना लेंगे और फिर हम लोग खा पी लेंगे। तो उसको खुशी हुई, उसने कहा चलो ठीक है, कभी बनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई ना कि जो मेरी तीसरी वाली रूममेट थी, जिसका नाम था रिया, वो क्या है ना, वो बहुत शातिर थी और उसका पता नहीं क्या सीन था, कभी कॉलेज जाती थी कभी नहीं जाती थी। उसका कॉलेज जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो वो पता नहीं जल्दी आ जाती थी हम लोग से पहले, और वो रूम में बनी रहती थी। अब ये था ना कि यार इसको बताया जाए कि नहीं बताया जाए, अगर नहीं बताएंगे तो फ़ायदा ही क्या कैटल रखने का, वो कहाँ बनाएंगे यार। तो यार डिसाइड किया हम दोनों ने और कहा, उसको बता दिया कि हम ना कैटल रखते हैं और तुम्हें कुछ भी खाना पीना हो ना, तो तुम भी खा लेना हमारे साथ, ठीक है, लेकिन प्लीज़ बाहर मत बताना। अब क्या हुआ ना कि उसको लगा कि चलो ठीक है, अब तो खाने पीने को खूब मिलेगा। तो अब हम लोगों ने ना स्टार्ट किया बनाना, मतलब कि रोज़ रात में हम लोग चाय बना लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ना मेरी किसी बात पे ना उससे बहस हो गई। जो रिया थी उससे बहस हो गई किसी बात पे, और ये चीज़ चल नहीं पाई काफ़ी लंबे तक। होता नहीं है कि आप अगर एक चीज़ 100 लोगों को बता देते हो तो कभी ना कभी तो आप फंसोगे उसमें। वो ट्रस्टवर्दी नहीं थी बिल्कुल, और उसने क्या किया, उससे मेरी लड़ाई हो गई किसी बात पे, और उसने मेरी शिकायत जाके हॉस्टल के ओनर से कर दी। और उसने कहा कि जब मैं ना हूँ ना, तो आप चेकिंग करा लीजिएगा रूम की, और उसके पास ना कैटल निकलेगी। फिर जो मेरी हॉस्टल की ओनर होती हैं वो आती हैं चेकिंग करने के लिए, और उस टाइम पे रिया नहीं होती है रूम में, सिर्फ राधिका और मैं होते हैं रूम में। और जो ओनर होती हैं वो कहती हैं तुम्हारी स्पेशली चेकिंग करनी है मुझे, क्योंकि तुम पे मुझे शक है। वैसे ही ना मेरे दिमाग में इतने सारे प्लान्स चलने लग जाते हैं कि मैं क्या बोलूँगी अगर इन्होंने मेरी कैटल पकड़ ली, क्योंकि कैटल रूम में ही थी और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी थी, लेकिन मैंने बाहर एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं किया। मेरे चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने क्या किया, इतनी रूडली चेकिंग की, सारा जितना भी अलमीरा में कपड़े थे वो सब ऐसे ही पलटा दिए, मतलब हाथ से ऐसे किया तो पूरा नीचे फ्लोर पे गिरा दिए। हर जितनी भी अलमीरा में पोर्शंस थे सब सामान नीचे गिरा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो उनको लगा अरे यार, मैं तो यहाँ चेकिंग करने आई हूँ और पता कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने बेड के नीचे चेक किया, और हमें बेड बॉक्स भी मिले हुए थे, तो उन्होंने बेड बॉक्स में भी चेक किया। लेकिन बेड बॉक्स में यार सामान पलटाना आसान थोड़ी ना है। अलमीरा से आसान था, लेकिन बेड बॉक्स से सामान निकालना पड़ता है एक एक सामान, तो इतनी मेहनत तो वो नहीं करती। और दूसरी बात ये थी कि मेरे बेड बॉक्स में सामान ना बहुत ही अजीब तरीके से भरा हुआ था, मतलब कि रखा नहीं था, भरा था एकदम, बोलते नहीं है ठुसा हुआ सामान, वैसा वाला हाल था। स्पेशली जो सामान मैं घर से बनू के ले जाती थी, वो सब ना उसके खाली डिब्बे और आधे अधभरे डिब्बे रखे हुए थे। तो ये पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल था कि उसमें से केटल कहाँ है, क्योंकि उनके दिमाग में जो केटल की इमेज थी वो शायद स्टील वाली केटल की थी, जो कि स्टील की दिखती है। लेकिन मेरे पास वैसी केटल थी ही नहीं, तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाई, और दैट वाज सो स्ट्रेंज। मैंने अपना बेड बॉक्स खोला हुआ था और मैं उसे पकड़ी हुई थी, और मेरी निगाहें वहाँ थी ही नहीं। वो मेरी निगाहों को देख रही थी कि मैं कहाँ देखती हूँ, मैं उनको देख रही थी, और मैं ये देख रही थी कि उनकी आंखें कहाँ देख रही हैं। और ऐसे करते करते वो पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो कैटल उनको समझ में नहीं आई। उनको लगा कोई जार है या फिर कुछ ऐसा है, या उनको दिखा नहीं, और आंखों का धोखा हुआ। तो मैं बच गई, और मेरा कभी भी इतना लक काम नहीं किया है। ये पहली बार ज़िंदगी में था कि चीज़ सामने थी और सामने वाले को दिख नहीं रही। तब मेरे ओनर ने कहा चलो ठीक है, हो गई चेकिंग। फिर जब वो मेरी रूममेट रिया वापस आती है, तो मैं ना बड़ी सैड मुंह बना के बैठी होती हूँ और अपने सारे कपड़े तहा रही होती हूँ, क्योंकि पूरा सामान सब बिखरा होता है। तो उसको ये लगता है कि मेरी कैटल पकड़ी गई, अब मज़ा आ गया।
लेकिन तभी मेरी जो दूसरी रूममेट है राधिका, वो बताती है उसको कि पता है चेकिंग हुई और मैम को कैटल दिखी ही नहीं। फाइनली जाके कैटल हमने अपनी फ्रेंड्स को दे दी। तो तब उसका ना मुंह देखने वाला होता है, क्योंकि उसका जो फेस होता है ना वो इतना बुरा बन रखा होता है। उसको लगता है यार इतनी षड्यंत्र रचा लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, चटपटी खबर नहीं मिली। तो यही होता है गाइस, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कोई आपका नहीं होता बाहर। और सबसे बात करो लेकिन कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।